सभी बड़े जोर के पक्के हैं, बाबा जी की बड़ी रहमत है। मैनेजर साहब भी राजस्थान में आके बड़े खुश होते थे और हमारे वकील साहब ने भी राजस्थान में आके बड़े खुश होते थे, तो शांति और खुशी मिलती थी और बड़े प्रेमियों को विश्वास और बड़ा प्यार है। हाँ जी। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, ऐसा बना दो बाबा जी जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझे पल पल निहारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से बाबा पल पल निहारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं। तेरे चरणों में मन लगा रहे मेरा बाबा, तेरे चरणों में मन लगा रहे मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, ऐसा बना दो बाबा जी जीवन मेरा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। याद तेरी को बाबा दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता तेरे गुण गाऊं। याद तेरी को मसा नशा दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता मैं तेरे गुण गाऊं। तेरी याद में बीते सांझ सवेरा, ऐसा बना दो बाबा जी जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो बाबा जी जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी दंदन सतगुर बोले वो अखियों का तारा हो, अखियों का तारा बड़ा बड़ा ही प्यारा हो, बड़ा प्यारा लगे तेरा सच्चा सौदा डेरा, बड़ा प्यारा लगे तेरा खुशपुर धाम डेरा, ऐसा बना दो बाबा जी जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो बाबा जीवन मेरा। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना दाता किसी का मुताज रहूं।
में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना दाता किसी का मोहताज रहूं। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, करना ये बंदगी पहला फर्ज है मेरा। ऐसा बना दो शहंशाह जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा। ऐसा बना दो बाबा जी जीवन मेरा। किया कुछ नहीं है मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का दाता तलबगार हूँ मैं। तेरी रहमतों का बाबा जी तलबगार हूँ मैं। तूने तो जीने के काबिल किया है, तूने तो जीने के काबिल किया है। कभी तेरी सांझ में बीते शाम सवेरा, ऐसा बना दो बाबा जी जीवन मेरा। बाबा जी के टाइम जब छोटे छोटे बच्चे डेरे में रहा करते थे, इन्होंने कहा ना कि ऐसा बना दो जीवन मेरा। तो बाबा जी के टाइम छोटे छोटे बच्चे 8-10 तक रहते थे। उस टाइम कान्हा भी उनमें ही था। बड़ी जोर की सेवा चलती थी। जो सिमट वाले बोरे होते हैं ना जी प्लास्टिक के, उनके उन प्रेमियों ने अपने सूट बना रखे थे, बुरशट सी बना रखी थी और पजामे बना रखे थे। सारा दिन उससे सेवा करना। देखो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 3-3 आदमी जितनी सेवा करते थे, क्योंकि वो बाबा जी की रहमत थी। हमारा तो एक आदमी का बहाना ही है कि बर्म बोले काया, क्यों बोले काया बिना बर्म क्या बोले। तो एक शरीर तो हमारा है, काम बाबा जी करते थे। तो रामदयाल था और थे ये कान्हा जी, छोटे छोटे बच्चे 8-10, 200-300 कट्टे सिमट के औड़े उन्होंने तारने। भूखे प्यासे सतगुरु ने, बाबा जी ने इतनी सेवा दी बच्चों से कि रहमत थी, कोई पुरानी भक्ति थी। तो उन्होंने जीवन सबका बनाया। जब सचखंड बनया जगमाल वाली का, तो 6-6 घंटों की शिफ्ट बनी हुई थी। यूपी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा सब। तो जून का महीना, आगे भी ना बताओ कई दिन लगेंगे, तो 1 मिनट काम नहीं बंद करे, उसमें जोड़ रह जाता है। 2200 थैला सीमेंट का ला गया, जो एक डोम बना ऊपर। सारी बजरी 2-2 के लगवाई मैनेजर साहब जी ने। देखो जो सचखंड बने हैं, बजरी 2-2 के पानी में से, क्योंकि जुगों जुग वो निशानी मस्ताना जी का हुक्म था, जुगों जुग वो रहेगी जब तक दुनिया है। वैसे तो हुक्म तो था ना सच्चे सौदे बनने का मस्ताना जी का, मैनेजर इंजीनियर भी जाके बनवा सकता है, आप भी बना सकता है। तो मस्ताना जी के हुक्म से ही डेरा जगमाल वाली बनया, और मैनेजर साहब जी के हुक्म से ही डेरा जे गोड़ियाला बनया। और ऐसे डेरे, मंदिर, गुरुद्वारे नहीं बनते, संतों महात्माओं की तवज्जो होती है तब वो डेरे बनते हैं, ऐसे नहीं। तो जलालाना हमारे महाराज सतनाम सिंह का जन्मभूमि, वहां डेरा भी बनया है। संतों ने सत्संग कराया, सत्संग के बाद कबड्डी कराई, कुश्ती कराई। हारने वाले को सोना ज्यादा दिया, जीतने वाले को कम दिया, कि भाई तकड़े आदमी से मुकाबला तो कराया। तो मस्ताना जी कहते थे मन के साथ भी लड़ाई करो, ये मन बड़ा दुश्मन है।
ये भजन की तरफ तो जाने नहीं देता। और दुनिया के कितने काम करा लो, लड़ाई झगड़े करा लो और करा लो, तो बाबा जी कहते थे मन से लड़ाई करो, भजन भजन ही भजन है। आंखा मीच के बैठ जाते हैं, मन देखो कितनी लड़ाई करता है, कभी कहीं ख्याल चला गया, कभी कहीं। तो कोई वकील साहब भी देखो, उन्होंने कितनी मेहनत कराई, 10-10 घंटे भक्ति कराते थे कि ब्यास पक जे। तो भाई सिमरन तो करना ही पड़ेगा, बगैर सिमरन कुछ नहीं बनता। तो जब मस्ताना जी सामान बांटा करते, तो उसके बाद खड़े होके कहने लगे भी इधर गांव कौन से है? कि जी 4 गांव है, जगमाल वाली, सीर, माखा, पिपड़ी। कि भी इधर भी एक ऐसा जंगी गेट बनेगा, दुनिया दूर दूर से आएगी, अमृतसर से सिख भी आएगी। तो वो वचन मस्ताना जी का पूरा होया। राजस्थान में भी देखो मैनेजर साहब जी जब आते, तो एक बारी टालिया वाला लंगर था, सबको पता है, वहां बाबा जी बैठे, मजलिस शुरू हो रही है, और डेरे वालों के सबकी रोटी बंद कर रखी थी कि जिसने घर जाना चले जाओ, खाना किसी को नहीं मिलेगा। एक एक बाटी दाल की देते थे। एक राजस्थान का चौधरी आ गया बेचारा कि हाँ जी कैसे आए जी? कहने जी मैं तो इधर मजदूरी करना आया, कोई आटा उटा हमारे को दे दो। कि भी हम आटा आपको कैसे दे दें भाई, डेरे वालों की तो रोटी बंद कर रखी है हमने। चलो बैठे हंसते रहे। आज आगे इधर आ जाओ, इधर 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 बह जाओ, इधर आ जाओ। हाँ इधर दो ठाम, इधर ऐसे बैठे बह जाओ, आगे आ जाओ, हाँ बैठ जाओ। तो संतों की परीक्षा थी, जब इतनी इतनी बिल्डिंगें बना रहे थे, वो तो उनकी परीक्षा चलती थी। अभी हमने तो 13 दिन हो गए इनको रोटी को नहीं दी, कि चलो भाई इनको आटा दे दो, दाल दे दो, सारा सामान दे दिया। कितने आदमी के मैं जी 40 आदमी दिहाड़ी करने वाले हैं। तो बाबा जी ने क्या भाई आपके राजस्थान में चले? कि बाबा जी बड़ा कहीं करोगा जाके, मैं तो आपके मुल्क में रोता फिरा, कद चले के बड़े बादुए आना, बड़े बादुए। चलो खुश हुए। तो कहने का बाप था रोटी बंद करी, कोई आदमी वहां से डेरे से कोई नहीं गया, कोई। एक बाटी दाल की देते थे 24 घंटों में, और उसमें भी क्या गालते थे, पालक वगैरह गालते थे, थोड़ी सी दाल पतली पतली। पर सतगुरु की रहमत थी। तो महीने 1.5 महीने के बाद सत्संग हो रहा था, बाबा जी आसमान की तरफ देखा रात को, कहने भी बादल तो राजस्थान में जा रहे हैं, राजस्थान में। और वो चौधरी ने क्या था बड़े बादुए आना। तो उस गेड़े इतनी बरसात हुई, खूब बरसात हुई, कई जगह तो गाड़ी की लड़े टूट गई। फिर बाबा जी ट्रक लेके गए, फिर सतगुरु की दया मेरे से संगत देखो, उनकी रहमत थी। मस्ताना जी का वचन था, भाई मस्ताना तेरे को बागड़ देश दिया, तो नामी टिबे तक तो आए, नौर तक तो मस्ताना जी आए। नौर में गुरुद्वारा बना है। तो मस्ताना जी जब नौर में आए तो मेहमदपुर के बशनोई बहुत साथ थे। उन गांव वालों ने कईयों ने झगड़ा सा कराया, तो बशनोइयों ने एक आदमी 3-4 थप्पड़ मार दिए। तो मल्ला इकट्ठा हो गया, काफी इकट्ठा हो गया। बाबा जी कहते भाई मेरे साथ जो आदमी आए मैं तो आपके सामने कर देता हूँ, हमारे साथ आदमी कोई नहीं है, कोई और ही होना है कि हम पहचान लेंगे। आदमी वो बीच में ही जिसने थप्पड़ मारे, ध्यान भी को नहीं आया कि जी इनमें तो कोई नहीं, कि अच्छी तरह देख लो हमारे तो इतने आदमी हैं। फिर बाद में अंदर आके कहने लगे भी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी नौर में आए थे, तो यहां लोगों ने उनके घोड़े के डगड़ मारे थे, मुसलमान लोगों ने डगड़ मारे थे घोड़े के। वो आज बदला पूरा हो गया है। तो गुरुद्वारा बड़ा तगड़ा बने है, कबूतर सर गुरुद्वारा है, कबूतर मरे तो घोड़े के नीचे आ गए नौर में। तो देखो फकीरों ने इतनी रहमत करी, पता नहीं पड़ता था क्या कुछ करते थे, दयामेर थी। जितने भी फकीर आए उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति से सबसे काम लिया। गुरु पंजवें पातशाह के टाइम जो गाने बजाने वाले थे वो रूस के बाबा जी के साथ, जैसे हमारा धर्म भाई रूस जाता कई बार, करब तो नुआ बना लिया, कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं हमको। हाँ जी,
हाँ, आज अब तो नुआ बना लिया, पुरानियों की बात करूं मैं। तो महाराज के साथ गाना बजाने वाले बेरूस गए कि महाराज वगैरह को काम ही को नहीं चल रहा, मैं भजन गावा तो संतों को काम चल रहा है, मैं तो काम ही को नहीं चल रहा है, को नहीं आया। एक गूंगा बैठा था, गूंगा, संतों ने गूंगे के डंगोरी लगाई और सत्संग करा दिया, सारे उस पोथी का अर्थ बता दिया कि गूंगे से लामा पढ़ा दिया। तो संतों की मौज होती है, पिंगले आदमी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, संतों की रहमत हो जाए तो। अगर जे कोई माल के घर से क्रोपी हो जाए कोई जुल्मी आदमी पर, तो देखो पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। तो वही संतों की दया होती है, कोई पुराना संत के जी होता है वही संतों के पास आता है, नहीं तो दुनिया बहुत बसती है, सारे काल के जीव है, घोर कर जो है। देखो भक्ति करना सबसे बहुत औखा काम है, बहुत औखा काम है, खांडे की धार है भाई, सबसे औखी भक्ति करनी है। रात को जागना, भूखा रहना, दुनिया की लान तान झरनी, दुनिया के ताने झरने, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कि जोंदे मर के रहना, कि कैसा लगा लिया बाणा, वो शब्द आता है। जोगी होना बहुत कठिन है, कपड़े, हाँ जोंदे मरते रहना, कोई कपड़े पहनने से जोगी नहीं बनता, कोई सिर पर रजा हो और कोई ड्रामाबाजी करने से कोई नहीं बनता, कोई तिलक लगाने से कोई नहीं बनता। ये लोक दिखावे सतगुरु को नहीं है। पाखंड में कुछ नहीं साधो, पाखंड में कुछ नहीं, पाखंडिया नर भोगा 84 खोज करो गट माही। पाखंड में नहीं मिलता कुछ, पाखंड करने वाले वो आप जुल्मी हो जाते हैं। जो बोली बाली संगत को पुठे रास्ते लगाना बहुत भारी जुल्म होता है। गिरे हुए आदमी को उठाओ, आप तो गिरे पड़े हैं, जुगो जुग से गिरे पड़े हैं भाई, कोई राम नाम का नाम लेता ही नहीं, खबर कब से धक्के खाते आ रहे हैं। वो अपने को संत मिले है भाई, मौका उठाओ, फायदा उठाओ, सबसे प्यार करो, प्यार दो, प्यार करो, ऐसी बोली बोलो, अगले का मन ही जीत लो, खुश कर दो। मैनेजर साहब जी चिट्ठियां पढ़ाया करते सच्चे पातशाह महाराज सावण सिंह की, कि हमारे सामने बैठे हैं कि 20-20 साल हो गए नाम लिए को, कि हालांकि इनकी निंदा चुगली की आदत नहीं जाती, क्योंकि नाम का असर को नहीं हुआ। अब की लाहौर वालों को और अमृतसर वालों को टाइम ही नहीं दिया, 1900 को नाम दिया है। बाहर जाके देखो संघ कितना प्यार करती है। डेरे वालों की, जो सेवादारों की तो शिकायतें खत्म नहीं होती। तो देखो भाई, किसी के अवगुण ना उठाओ, पहले अपने देखो भी तू कितना, तेरे अंदर भजन संबंध है, तेरी कितनी की कमाई है, किसी की तरफ ना देखो। अगे किसी ने कहा कि कबीर साहब के साथ वो कसाइयों का था जो कि भाई करनेंगे सो भरनेंगे, तू क्यों प्यादा, कबीरा तेरी चौपड़ी गल कटन के पास, करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों है दास भाई। तो दुनिया जुल्म कर रही है भाई, देखो बेशुमार भुगत रही है। देखो हजारों करोड़ों जीव रोज कटते हैं, वो हमारे वर्गे वो भी देखो उनकी वो तकलीफें घूमती फिरती है। देखो तो भैया पैर के नीचे कीड़ा मकोड़ा भी ना आवे, प्यार से चलो, भजन सिमन करो, सबसे प्यार करो, प्रेम करो, ये सबसे बड़ी बात। नाम ले लिया, नाम नहीं जपते, नाम लेने से प्रेम ही नहीं बनता। एक किताब में बाबा जी सुनाते थे कि डॉक्टर से दवाई ले आके और आड़े में रख दो, उसकी बीमारी नहीं जाती। इसी तरह हम नाम तो ले आते हैं पर सिमरन नहीं करते, संतों का हुक्म नहीं मानते, फिर रसाई कैसे हो, नाम का रंग कैसे चढ़े। मेहनत करो, चलते फिरते सोते जागते। मैनेजर साहब भी सच्चे पातशाह सावण सिंह का नाम लेते रहते, मस्ताना शाह बलोचिस्तान जी का नाम लेते रहते, चलते फिरते अपने मुर्शिद का नाम ही नाम लेते रहते। तो आज उनकी रचना है, आज सारा उनका प्यार है। इसी तरह हमारे बाबा जी के साहबजादे रघुवीर जी मस्ताना जी के पास आए, उन्होंने अपना सारा जीवन बचपन से लेकर आखिर दम तक प्रेमियों में रहे। इसी तरह हमारे वकील साहब बहादुर जी भी, उन्होंने देखो कितनी सेवा करी, आखिर दम तक संतों से कितना प्यार कराया, किसी को कपड़ा दिया, सोना दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। नाम जपाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, पर जीव अंधा है, भोला भाला जीव है,
फिर मन बर्बाद होता है। तो भाई जितने भी प्रेमियां चलते फिरते सोते जागते एक मिनट भी ना छोड़ो, पता नहीं कब आदमी का टाइम आ जाए। सब आप मौत के नजदीक जा रहे हैं, मौत की तरफ आप बड़े दौड़े जा रहे हैं, अपनी उम्र कम होती जा रही है। इससे फायदा उठाओ, पता नहीं कब टाइम आ जाता है। जाना सबने है पर इतना ओला है कि कब जाना है। मोटे ते चादर रखो, बाबा जी कहने भी आदमी की तो मूली जितनी जड़ को पानी के बुलबुले वाली बुनियाद है। ये दुनिया एक कूड़ का ही पसारा है, आंखा मीची, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई हमारा यार दोस्त है, ना कोई मस्जिद, ना कोई मंदिर है, कुछ नहीं है। ये बाटी भी हमारे साथ नहीं जाती। तो सिमरन करांगे, नाम जपाएंगे, संतों का बताया, वही हमारा सारा है। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। सतगुरु की कृपा से आज लगी है मौज बहारा, नहरों की ढाणी में सत्संग लगा है, तारीख है आज 12। सभी ध्यान से सुनियो, जो आए हैं मेरे बहन और भाई। सुरेश कुमार की बिटिया दिव्या का जन्मदिन है, आज सबको लाख लाख हो बधाई। लगाओ भाई, जोर से नारा लगवा दो। धन सतगुरु। नारा आदि संगत ने भी नहीं लगाया। अच्छा, नारा लगाओ जोर से। आपको पहले भी बोला था, ये सत्संग का प्रोग्राम लगातार 70-80 घंटे चलेगा। देख ला भी। धन सतगुरु। हाजर नाजर जिंदा राम, जिसने जपाया अंदर वाला राम, परम संतों के न्यारे राम, जंगल में मंगल करने वाले राम, परम संतों के न्यारे राम। धन बाबा शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी, धन धन बाबा सामन शाही मैनेजर साहब जी। जब डेरा बनया तो पिपली गांव सारा ब्राह्मणों का है। वो डेरे की बड़ी खिलाफत करते, जब जैसे लाभचंद नारे लगवाता, नारे बहुत लगते थे। तो गांव के बेड़े हो गए, कुछ आदमी आए कि बाबा जी एक बात तो होगी, छे नारे लगा लगा गए ना तो सारे गादड़ बजा दिए, नारे लगा लगा सारे गादड़ बजा दिए, गादड़ एक ही कौन दिया। मैंने सही कहते गादड़ तो भागने भागने थे, काल महाकाल भी नेड़े नहीं आता। सिमरन के नेड़े तो काल महाकाल भी नहीं आता, गादड़ क्या चीज है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो देखो वो आदि पिपली प्रेमियों की होगी। एक ब्राह्मण था, सरपंच, 300 किला जमीन। उस टाइम काल बहुत पड़ते थे और लड़की की शादी लागती करना रुपया को नहीं। तो उनको ये पता लग गया भी जो संत आए हैं ना जी, आंगी बात में हरेक में दम है। अपनी इशारी से आया पर उनको पकड़ना भी था। आगे कहता है, उसका नाम था तो लोकीनाथ। कहते बाबा जी ये कितनी ऊंची है डाट। मैंने सही कहने इतनी ऊंची है, बस सट्टा लगा दिया, जचा के सट्टा लगा दिया, आ गया भाई सट्टा, तो मौज बन गई। छोरी का ब्याह भी हो गया, पैसे भी बन गए। इसलिए बात देख के, तजर्बा देख के वो प्रेमी बन गए। देख लो, तो विश्वास का भी ये संत पूरे हैं। तो भंडारा हो के हटिया,
बाबे कहने रोटी बेच के आओ भी ब्राह्मण ने बुला लिया, नाम भी ले लिया, आके भजन बोलता था कि बाबा मैं तेरे दर तो खाली नहीं जाना, जा मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। तो आप ही आज तेरी झोली भरते हैं। छाट और ऊंट गाड़ी लिया, ये बासी रोटी सारा गांव में बेच गया। ब्राह्मणा का गांव में रोटी कौन लेगा, अभी सूखी रोटी सूखड़ी क्या देख लो भाई, डेरे वाला का खर्चा ज्यादा हो गया, आज ये रोटी बेच बेच के कराए। और ब्राह्मण भी कमला हो गया हमारा सरपंच, रोटी ले लो रोटी ले लो, कौन लेगा भाई। सारा गांव में डोंडी पीटी, सारा गांव जच के निंदा करी। तो दूसरे दिन कहने भी अब बूंदी का लिफाफा दे के आओ, सारे घरों में बूंदी को प्रसाद बांटे, शो बांटिया। इस करके बाबा जी ने सारा ने पहले निंदा कराई। गैर प्रेमी जो निंदा करता सबसे पहले पकड़ा जाता है, और सत्संगी होके निंदा करता है वो नुकसान उठाता है, क्यों उसको सारा ज्ञान होते हुए भी जो करेगा तो नुकसान उठाएगा। अब एक गवर्नमेंट का मुलाजिम है, उसको कानून का सारा पता है, अगर जो वही गलती करेगा, आपने सही कहते हैं, तो उसको नसीहत होनी जरूरी है। इसी तरह जो प्रेमी आदमी है, मैनेजर साहब नाम देने के टाइम सारी शर्तें बताते थे, पूरा ठोक बजा के नाम लेते थे और जमानतियां भी खड़ा करते थे। वो कहता है बिल्कुल ठीक है जी, दारू कब भी थी क्या जी, दिवाली वाला दिन भी थी क्या, अब कौन दिया। फिर 6-7 महीने के बाद नाम देते कि पक्का हो गया। अब किसी बर्तन में कुछ चीज बनाए तो वो उसको सफाई करनी पड़ती है, 6 महीने बदबू नहीं जाती अंदर से। चिट्टे कपड़े पर दाग लग जाए, उतरता नहीं, कितने जोर लगा लो। 6 महीने के बाद नाम देते, तसल्ली कराते, फिर नाम देते। अगर ये वो नाम लेके ये सारा पता होते भी गलती करेगा तो सजा जरूर पाएगा, या गरीबी आएगी या बीमारी लगेगी, नुकसान कोई न कोई जरूर होगा। तो वही संभल के चलो, दुनिया एक तिनकनबाजी है, पता नहीं कब आदमी का पैर फिसल जाए, कब आदमी का पैर फिसल जाए कोई पता नहीं पड़ता। तो भाई सतगुरु का आसरा लेके भजन चमन करो, संभल के चलो, सबसे प्यार करो। कोई जहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, सारे सतगुरु के भेजे हुए हैं। छोटा कौन है कि जिसके पास संतों की रहमत को नहीं, जो प्रेमी को नहीं, सबसे छोटा वो है। और कोई बड़ा कोई जमीन जायदाद वाला या कोई धनी, कोई बड़ा कुठियां वाला बंगले वाला बड़ा नहीं है, वो तो आंखा मिट्टी सब कुछ यही रह जाएगा। जिसके पास सतगुरु का नाम है वो सबसे बड़ा है। तो मेरी गरीबी तो जहाँ की है, 2 दिन की चांदनी फेर अंधेरी रात, ये तो सब पुराना है भाई। भजनगढ़ बंद हो रही मेरा भाई, आगे जमसक होगी लड़ाई। भजन सिमन कर करके किला बना लो कि जमदूतों की मां की ताकत ना हो। वो जमदूतों की लड़ाई तो आवेगी, टलने वाली नहीं है। सिमरन करोगे तो फिर कोई नहीं कुछ कर सकता आपको। हाँ जी, लाते हैं। आपे दार मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो। आपे दार मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो। आपे दार मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो। आपे दार मदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो। गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन मंडल का तंबू तनाया, कर्ण गली चाटारी हो। चांद सूरज तुम मिसाल बना दिया, तारों की फुलवारी हो। चांद सूरज तुम मिसाल बना दिया, तारों की फुलवारी हो।
आपे दारमदारी मेरा सतगुरु। आलो बांधी, आलो आलो। अब ये ना करो थे। मैं पहले थोड़ा सा प्रेमी ने बात बताई तो मैं अब बब्बा जा गया नहीं, अब किसी से बात को निकला चाहे भी नहीं। अब मैं टेढ़ा टेढ़ा चलांगा, एक गदी लगा लो, खच्चर लगा लो, किसी थानेदार का बोझा ढोया आई और वो गदिया का सागा ना लड़ाए। क्यों भाई कि मैं थानेदार का बोझा उठा के आई हूं, तो मैं तो भाई बब्बा जा गया है भाई। तो मारा जानती दफा तो मैं गया, तो जब वापसी में आया नहीं तो बाना जी का जा रहा लेटरिन बाथरूम तो कौन देखे आप जहाज में, लेटरिन बाथरूम की इजाजत के बगैर ही ये अंदर चला गया। ते लाभ जन जी बारला पैसा कट गया, हाँ शायद कुंटो लगा दियो, आंख भी तो कुंटो लाग गयो तो कुकर करा है जी। तो मैं भी इतनी देर हो गई आया कोने के बात है। तो नया नमूना देखा, देखो कि बाथरूम तो देख लिया किसा का बनाया, मारला वर्गा ही है क्या कहे आज तो ये जी करे कि नाच बना जी करे। मैं लोग कहते हैं पागल है बैठा रोट है। देख लो मोती सिंह जी ऐसा नमूना होया, मैनेजर साहब जी वहां गए थे ना जी, तो कोई बीबियां साथ सी चप्पला चुप्पला पानी लेगा खींच के, दूरों एकदम छल आई ना जब इतना तो पानी आ गया, कहीं टब्बर जूती लेगा पानी खींच के। तो अब क्या मैं बैठा फिर मैंने प्रेमी ले गया भाई, दोनों जगह घुमा के ले आया। ये मैनेजर साहब जी आए थे भाई, वकील साहब भी 2-3 बारी गए भाई कि वो जगह पर 8 साल पहले भी प्रोग्राम बनाया था, कैंसिल कर दिया था। और फिर कितनी देर से वो कह रहे थे बेचारे प्रेमी, उन्होंने फिर कह के चलो गाड़ी की भी गाड़ी पर जाएंगे। वो कहना गाड़ी में 30-32 घंटा लगेगा, जहाज में 2 घंटे लगेंगे। मैं कभी जहाज पर नहीं, उन्होंने जहाज की आन जान की जहाज की करा दी कि 200-250 रुपये का ही फर्क है, एक सीट का लगा है। तो जिस प्रेमी ने बुलाया इन्होंने मकान देखा, सिर्फ 6 फुट की ऐसे लंबाई, ऐसे 4-5 फुट की चौड़ाई और 6 फुट लंबाई, उसमें 4 आदमी रहते हैं, नीचे सोते हैं बेचारे। और देखो कितना बड़ा है, तो गरीबी पर दिल बहुत बड़ा उनका, दिल इतना बड़ा है कि जठे जाड़ है अरे बठे दानों को नहीं, तो जठे जाम दानों अरे बठे जाड़ को नहीं। जो देना चाहता है उसके पास वो रहमत को नहीं, जिसके पास है नहीं वो जान कुर्बानी करने को तैयार है। देखो तो सदगुरु कोई कमी नहीं छोड़ा, देखो इतना प्यार। 8 दिन रह के आए, तुम्हारे साथ बेचारे रात दिन साथ ही रहे बेचारे, घरों में गए। इतनी गरीबी, उन्होंने रथ मंगाया जैसे आज मंगाया था। आज क्या मंगाया था? आज अपा मेरे तो वही रथ दिसता है? आज बकी क्या? आज बकी थी हैं? अच्छा डीजे सी, हाँ बढ़िया वो बकी बुलाई। देख लो कमाल का, छोटे छोटे मकान में छोटे छोटे मकान देखो। तो मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे अपने से गरीब की तरफ देखो, अमीर की तरफ ना देखो। इन आगे ना आ जी, ताऊ जी ने मेरा बड़े बताओ इन आ जाओ, आगे ना जाओ जी, बेचारे बुजुर्ग जाइए आगे भक्ति से। तो मैं ही नहीं इतने ऊंचे चढ़े, माता पिता की भक्ति से काम चले हमारा तो। हाँ जी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो। आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलाड़ी हो। गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन मंडल का तंबू चढ़ाया, धर्म गली चाटारी हो।
चांद सूरज तो मिसाल बना दिया तारों की फुलवारी हो। आप दारमदारी मेरा फतेह गुरु, आप खेल खिलाड़ी हो। आप दारमदारी मेरा सतगुरु गुरु, आप खेल खिलाड़ी हो। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, आप बना खुद माली हो। पेड़ पेड़ में पानी लगावे बाबा, आप करे रखवाली हो। पेड़ पेड़ में पानी लगावे सतगुरु, आप करे रखवाली हो। आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़ी हो। आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़ी हो। राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो फसा जग सारी हो। जिनका जीवड़ा आया जीत कर, वो नर सुगड़ खिलाड़ी हो। आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़ी हो। आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़ी हो। अमरलोक का किया बयाना, अमरलोक का किया बयाना हुए, ज्ञान घोड़े अतवारी हो। अमरलोक का किया बयाना हुए, ज्ञान घोड़े अतवारी हो। कैद कबीर सुनो रे भाई साधु, अब के जीत हमारी हो। कैद कबीर सुनो रे भाई साधु, अब के जीत हमारी हो। आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़ी हो। आप दारमदारी मेरा सतगुरु, आप खेल खिलाड़ी हो। आप खेल खिलाड़ी हो, आप खेल खिलाड़ी हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। बेगरम जी को दिया टाइम भाई। हाँ, फिर मोती सिंह को देते हैं भाई। देखो आपे दारमदारी, जिसने आपे दारमदारी पर छोड़ी सारा काम उन्होंने करया। जैसे मैं तो बाबा जी का टाइम देखा, सत्संग में कई बारी चौधरी साहब आ जाता, भजनलाल जी या और, तो ये शब्द सुनाया करते मैनेजर साहब। वकील साहब के दोस्त थे नेहरा साहब, वो भी जब आता तो ये शब्द सुनाया करते कि देखो भाई अपना फकीर है, अपने जैसा ही है, लोग अतवार नहीं करते, पर राम नाम की जो करंट पकड़ाने वाले हैं, राम नाम का जो हमारे को रास्ता बताने वाले हैं, फकीर है,
जैसे ये बिजली है हमारे को देखो काम करती दिखाई देती है, स्विच बंद कर तो नहीं, इससे पंखा चला लो, हीटर चला लो, पंखे चला लो, सुख ले लो। अगर अचानक से हाथ लग गया तो आदमी को खत्म भी कर देगी। तो इस तरह संत महात्मा ने राम नाम की जो जोत सबके अंदर जगाई है, शांति आती है, खुशी आती है, नाम जपते हैं। अब दुनिया लड़ झगड़ रही है, क्यों लड़ रही है? अभी वो जो राम नाम की जो करंट है वो लड़ाई झगड़े पर लगा रखी है, दुनिया बेचैन हो रही है। तो संतों महात्माओं ने तो दीनता और निम्रता सिखाई है। कबीर साहब ने भी, जितने भी संत आए उन्होंने निम्रता दीनता इशारा में सिखाई। तो मैं लंगर पका रहा था, लंगर में ड्यूटी थी, तो हमारे डीसी महात्मा और एक सरसे का प्रेमी था, वो बिजली का काम करते थे और जानकार पूरे थे। और हमारे फौजी साहब जी ने जनरेटर चला दिया, लाइट तो गई हुई थी, 10 फुट 12 फुट का तो कमरा था, उसके कमरे के ऊपर पैड़ी लगाई थी 15 फुट ऊंची। तो ऐसे काम कर रहे थे, करंट आ गया तो वो दोनों हाथ गले हुए थे, लटक गया भाई, जोर जोर के चलाने लग गया, टीका मारने लग गया। मैं भी भाग के खड़ा होया लंगर से, तो वो ऐसे लटक रहा है और बाबा जी भी सामने कमरे में से ऊपर आ गए छत पर। तो डीसी ने नीचे से पैड़ी खींच के ऐसे ऐसे करता है। बाबा जी कहते इधर छत पर गिरो, इधर ना गिरो, बिजली तो उसी टाइम मार देती है। एक हाथ छूट गया, दूसरा छूट गया, छत पर पड़ा। तो देखो सदगुरु ने, बाबा जी ने बचा लिया, चमत्कार पूरा है। नहीं तो जनरेटर की बिजली छोड़ती आदमी को, जी ना। आ देखो लो मोती सिंह वहीं था, तो फिर राजा जी के कमरे में ले गए। वो अजी भी वो सरसे का है, बाबू खेमचंद का भांजा है, अभी जिंदा है। तो वही राम नाम की जो जोत है वो सबके अंदर शांति आती है, खुशी आती है, दीनता आती है। दुनिया ने फिर काम है, क्रोध है, लोभ है, पुठे पासे लगा रखी है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, समझ नहीं आती। हाँ जी बगाराम जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। लख 84 भर मत जन्म मनुष्य का पाया, माटी का स्थूल बोल में बिरथा सास कमाया, माटी का स्थूल बोल में बिरथा सास कमाया। 5 तत्व का पिंजरा तेरा सतगुरु ने खूब बनाया, अपने जैसी शान बना कर अंदर आप समाया, अपने जैसी शान बना कर अंदर आप समाया। अंदर में एक तोता बोले, तोता से बड़ा प्यारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा। शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा, आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा।
खेल खिलाड़ी प्रेम बसोली मार मार तेरी रग रग गढ़ते सारी प्रेम बसोली मार मार तेरी रग रग गढ़ते सारी फूल फूल में रंग भरे कर पत्र न्यारी न्यारी बिन हाथों से तेरी बना दे ऐसा दारम नारी बिन हाथों से तेरी बना दे ऐसा दारम नारी आप प्राण कर बैठ गया गढ़ झांकीदार तुम्हारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा मस्ताना जिनित होगा मरे कोई देख लियो अजमा के सच्चा नाम गुरु का जप लो मन लो भी समझा के प्यारा नाम गुरु का जप लो मन लो भी समझा के आसन मार परम पद पाओ बैठो धुनी रमा के पधर से माथे जद गुरु मिलेंगे आके पधर से माथे जद गुरु मिलेंगे आके राम गुरु के दर्शन हो जाए भूल जाए ज्ञान फुआरा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा जाको ठो संसार बावड़ी क्यों सोगी दुनिया सारी रे जागो परम सप्त गावण आगे कलयुग में नर नारी जागो परम सप्त गावण आगे प्यारा नाम गुरु का हो से और चीज सब खारी एक राम नाम रस मीठा रे भाइयों पियो भर भर सारी एक राम नाम रस मीठा भाइयों पियो भर कविराज कैसे स्मरण करो तारा भूल जाता स्वद्वारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा शब्द गुरु दातार दया का रच दिया सकल पसारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा आत्म से परमात्म कर दे ऐसा गुरु हमारा धन धन सतगुरु तेरा ही आस चलो मोती सिंह जी आ भाई सुना बाबे का हाँ जी दांत तो रोटी खाने का तो चाहिए भजन की तो कोई खास बात नहीं आपने मोहनलाल ना कहने लग गया बाबा जी के भजन बोल तू क्या बाबा जी भजन में अंधेरे में बोलिया करूं कहने क्यों भाई क्या मेरे मुंह में दांत को नहीं मुंह बांगू तो क्या बूंदो लग गया कहना क्या भाई लेटर में जाते हो कहने मोहनलाल जी अपने डेरे में था
तो भाई मोती सिंह तो बहुत बाबा जी का पुराना कविराज है भाई। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, धन धन परम संत मैनेजर साहिब जी, तेरा ही आसरा, धन धन परम संत वकील साहिब जी, तेरा ही आसरा, हर जगह समृद्ध साईं, धन धन सतगुरु तेरा ही। अपने भाई गुलाबचंद तू भाई बोलिया कि नहीं? तेना भी टाइम टाइम देंगे तेना भी। अरे भाई हनुमान जी तेरे पास बैठा था, प्रेमी नया नया सा प्रेमी था। अच्छा प्रेमी तो कोई नाम लिया है कि नहीं? अच्छा कोई पहली बार ही आया है, कठूंगा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई हनुमान जी आपने किने जाबर जी अपने वो बांझी थी वो आई को नहीं आज? अच्छा आई है। अच्छा वो तो बेचारी बड़ी प्रेमण है भाई, चलो उनको मेरा क्या आएगा। चलो हाँ जी हाँ जी मोती सिंह जी, धन धन सतगुरु तेरा ही। राजेंद्र तू सागा बोलूंगा तो आ जाए ना हैं? अच्छा मामा जी पहले बोला करते भाई, बड़ी मामा जी की आवाज गोली की तरह थी। देखो जैसे कोयल बोलती है आवाज घूमती थी, देख ले। धन धन सतगुरु तेरा ही। पानी में मीन पियासी, सुन सुन आवे नासी रे, पानी में मीन पियासी, पानी में मीन पियासी, ओए सुन सुन आवे नासी रे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, आत्म ज्ञान कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृग नाग कसूरी, जैसे बन बन किए के उदासी रे, सुन सुन आसी रे पानी में मीन पियासी रे, आसी जल बिच कमल कमल बिच कलियां, ता पर भंवर निवासी, जल बिच कमल कमल बिच सो मन बस त्रिलोक भयो है, सो मन बस जपी सती सन्यासी रे, सुन सुन आवे आसी रे, सुन सुन आवे आसी, पानी में मीन पियासी रे, सुन सुन आवे आसी रे।
जाको ध्यान करे विधि हरि हर मुनि जन सहस 88 जाको ध्यान करे विधि जाको ध्यान करे विधि हरि हर मुनि जन सहस 88 सो तेरे कट माही विराजे परम पुरष अविनाशी सुन सो तेरे कट माही विराजे परम पुरष अविनाशी पानी में मीन प्यासी रे है हाजिर तोहे दूर बतावे दूर की बात निराशी है हाजिर तोहे दूर बता दूर की बात निराशी कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिना बर मन दासी रे सुन सुन आवे कहत कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिना बर मन दासी रे सुन सुन आवे दासी रे पानी में मीन प्यासी रे सुन सुन आवे दासी सुन सुन आवे दासी दान दान सदगुरु तेरा ही है। देखो कबीर साहब ने कितना प्यारा शब्द सुनाया। देखो कि हंसी आ रही है, देखो पानी में मीन रहती है पर प्यासी की प्यासी है। इसी तरह जो सत्संगी जीव हैं जिनको पूरा प्यार है उसकी प्यास मिटती नहीं। संतों के पास रहते हैं, रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। कबीर साहब ने उनके बारे में बोला भी, उनकी प्यास जो प्रेमी है उनकी प्यास कभी नहीं बुझती। और मिर्ग के अंदर नाभि में कसूरी है, वो सूंघता फिरता है, भड़क भड़क के बेचारा मर जाता है। इसी तरह हम भी भटकते फिरते हैं। सतगुरु हमारे अंदर इस मंदिर के अंदर वो जोत जगती है कि माई मेरे मंदिर में जोत जगे। इस घट में वो सतगुरु की जोत जगती है। हम भी बाहर देखो जंगलों में, पहाड़ों में, कोई ठंडे पानी में नहाता है, कोई कान पड़वाता है। हंसियां उनकी बात है। तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिना भ्रम ना जासी। जो संत महात्मा है जीवों को समझाते हैं, उनका हुक्म मान के जो भजन सिमरन करते हैं, जब तक भ्रम नहीं जाता। 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठते हैं, तसल्ली मिलती है। सिमरन पर बैठोगे जरूर हमारे को शांति आएगी, तसल्ली मिलेगी, यकीन होगा। जरूर बैठो, हमारी मजदूरी दिहाड़ी जरूर मिलती है, हाजिरी जरूर मालिक की दरगाह में लगती है। देखो हाँ जी, मोती सिंह एक और सुना दो फिर इतना बन जाऊंगा। दान दान सतगुरु मेरा यार। मोती सिंह भी थारा राजस्थान का चूरमा। माता आती, 2-3 डोगरियां आती तो माता जीरो लेके जाया करती। इतने तो सारा ने जीरो बांटती के चूरमा 2-3 किस्म को लियाती। बालूराम को कमरो मेरो रंग कन कन कमरा। तो माता कहती वो चूरमो अपने मत ही खाया जाओ, मत ही 2-3 किस्म को चूरमो। इतना प्यार बन प्रेमी क्यों जाता है।
देखो छोटी कितनी उम्र थी देखो, फिर भी प्यार करते थे। नथुराम की जो माता थी वो भी बड़ी डोगरी कहती थी उसको, कितना प्यार था। तो बुजुर्गों की भक्ति से ही अपना सारा काम चल रहा है, अपनी माता पिता की भक्ति से ही आप इस जगह में पहुंचे हैं। अगर जो गैर प्रेमी थे फिर भी वो भगवान को याद करते थे, सिमरन करते थे, सुबह शाम मालिक का नाम लेते थे। इसलिए राजस्थान में बड़ी खुशी है, शांति है। बाकी तो सारे हिंदुस्तान में अपने फकीर अपने हुए हैं, इंडिया में दसे पातशाही, कबीर साहब, भक्त रविदास सब अपने हिंदुस्तान में हुए हैं। इसलिए दुनिया बाहर से आके शांति लेती है। देखो गुरुद्वारों में आती है, मंदिरों में आती है। वहां हम गए, वहां किश्तियों में भी वो बेचारे फिरते थे। जहां मैनेजर साहब जी वहां गए, वहां भी देखो सारे फिरते थे बेचारे, अपने लोगों को देख देख हंसते थे वो तो, और आपा उनको देख के हंसते थे। देखो जो अपनी बोली वो नहीं समझते, आपा उनकी नहीं समझते, दोनों का काम चल जाता था। अगर समझ आ जाए तो फिर तो झगड़ा हो जाए, है ना जी। हाँ जी। अब क्या हम आए ना, तो एक गंगानगर का फौजी, नाम तो उसने रोशन जी महात्मा से लिया हुआ था, और वो जगह जगह तलाशी लेते हैं ना जी, वो आ गया। कई बीबियां कहने फोटो खिंचाने लगी। 4 लड़के आए थे कर्नाटका से, छोटी छोटी उम्र के। क्या जी हम तो आपसे फोटो खिंचाएंगे। आप इतने हंसते क्यों? इतने कोई हंसता देखा ही नहीं करना। ये आप तो बड़े खुश होकर उन्होंने फोटो खिंचाई। फिर एक तो बीबियां आ गई, चलो मारे ठेके भाई बोल लगा भाई, हाँ जो अपना के फर्क लगा। फिर वो फौजी भी आ गया। फिर फौजी से सारी बात पूछी कि मैं तो रोशन महात्मा से नाम लिया हुआ है और गंगानगर के रहने वाला हूँ मैं, जो कट है वो ड्यूटी कर रहे हैं। फिर हमारे को दूर तक छोड़ के आया बेचारा, उसको मैं कुछ दिया, कह ना 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 जगह जगह कैमरे लग गए हैं, पैसे ना दे तुम्हारे, मैं पकड़ा जाऊंगा, कह देंगे तो रिश्वत खाता है, हाँ माना मरवा देंगे तू कहना। हाँ जी। फिर भी हंसी। फिर उसने अपना सारा नंबर दिया, बड़ा खुश हुआ बेचारा। कहीं उसने अपने मोबाइल में उसने देखा था, तो इसलिए वो मगर आ गया। भी ये लगते तो वो ही है रोटियां पकाने वाली। हाँ जी मोती से फिर जब असि आती दफा शुरू में जब आए तो वो लड़कियां थी ना जो सारा सामान देती है, बातें करती है, बड़ा प्यार से बोलती है। तो मैं भाई मैं थोड़ा सा इधर पायलट की तरफ चले जाएं कि जी इधर जाना कि कहते ना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। इतने में वो पायलट अपने आप ही खिड़की खोल दी जहाज वाला पास है। श्रीमान कहना जी मूवी ना बनाओ जी, मूवी ना बनाओ। देख दुख लिया, ये 2 लड़के थे एक लड़की थी। आज तक वहां कोई नहीं गया, आज तक हम तो ऐसे यार बाबा जी की नाम से नहीं तो अगला कह सकता क्यों भाई तुम कौन है भाई, सिखों तो सारे डरते हैं। मैं आप तो भाई हमारे बच्चे हो। हाँ जी पहली बार गए, सारा कुछ देखा। बांध जी हमारा सागर देख लो। अरे 2-3 राजस्थानी मिले भाई, बांध जी से बात भी हुई। कठू में थे वो, पाली जिला था वहां। हाँ जी धन सतगुरु तेरा यास। देखो पानी 200 किलोमीटर से पानी आता है बॉम्बे में पीने के लिए, समुद्र का पानी खा रहा है। देखो मैनेजर साहब जी ये पहली बार गए, उन्होंने क्या देखो भाई समुद्र के किनारे पर लिखा हुआ था एक बोर्ड पानी के बारे में भी, इसकी भाई बूंद बूंद बचाओ, ये पानी कड़वा है, बहुत दूर से पानी आ रहा है। पूना से पानी आता है 200 किलोमीटर से सारे शहर को पीने के लिए, और सारे पासे समुद्र ही समुद्र है बब्बे के चारों तरफ। देखो हाँ जी। तो मोती सिंह आप तो गए होगे कई बारी, आप तो गए होगे किधर? बम्बा? बम्बे नहीं गए, बाबा जी के साथ नहीं गए? नहीं नहीं नहीं।